ट्रंप भारत समेत दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, तो आज राहुल गांधी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ दिया। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष ने 22 पेज का एक प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाई और आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 6 महीने तक हजारों कागजात खंगालने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट को केस स्टडी के तौर पर पेश किया और 5 बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट मतदाता थे, फर्जी और अमान्य पते पर वोटर रजिस्टर्ड थे, एक पते पर थोक में मतदाता थे, वोटर आईडी कार्ड में मतदाताओं की फोटो अमान्य थी, वोटर बनाने के लिए फॉर्म 6 में फर्जीवाड़ा किया गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा विधानसभा सीट के 6.5 लाख वोटर्स में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई, यानी ये फर्जी वोटर थे। जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, पुण्य मानते हैं, उसे चोरी किया जाए। इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देंगे। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। राहुल गांधी के आरोपों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि उनके आरोपों के ऊपर कर्नाटक चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, उनके सबूत के साथ शपथ पत्र दाखिल करें। कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा है कि SSR 2025 की ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में दी गई थी। कांग्रेस की ओर से लिस्ट पर कोई आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गई। आयोग ने कहा कि राहुल बताएं कि वोटर लिस्ट में शामिल कौन से नाम फर्जी हैं। यानी कांग्रेस ने समय रहते चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि वो जनप्रतिनिधि हैं और वो जनता के बीच कहते हैं, उसे ही उनका शपथ पत्र माना जाए। मित्रों, अब समझिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उससे जुड़े सबूत भी पेश करें। अगर सबूतों में सच्चाई हुई तो यकीनन चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे शब्दों को ही शपथ माना जाए। शायद वो लिखित में सबूत नहीं देना चाहते, यानी वो पेच है जिसे समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, मतदाता सूची में गड़बड़ी की ये बात कही है, लेकिन चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट और फाइनल रिपोर्ट पर कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, ये चुनाव आयोग कह रहा है और इसी को लेकर के वो सबूत भी मांग रहा है। लेकिन राहुल गांधी शपथ पत्र देने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी भी अब सवाल उठा रही है। देश के संवैधानिक संस्थाओं को कहेंगे कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, बहुत क्षति आपकी होने वाली है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देश की जनता वैसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, तो सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, वो है जनता जनार्दन की कोर्ट। वह आपको गद्दार बोलना शुरू कर देगी, वह कहेगी कि आप गद्दार हैं। मित्रों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप राहुल गांधी अरसे से लगा रहे हैं। इन आरोपों को समझने से पहले हमें चुनाव आयोग के बिहार मॉडल को संक्षेप में समझना होगा। बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण यानी SIR किया है। SIR में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। बिहार में SIR का विपक्ष पटना से दिल्ली तक विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाता सूची से वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है। अब इसको समझिए, विपक्ष कर्नाटक में चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगा रहा है, तो बिहार में योग्य मतदाताओं का नाम काटने का भी आरोप लगा रहा है। लेकिन बिहार में भी विपक्ष ने अब तक चुनाव आयोग के सामने औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ है। यानी विपक्ष वोटर लिस्ट को राजनीतिक मुद्दा तो बना रहा है, लेकिन उसमें गड़बड़ी से जुड़े सबूत फिलहाल चुनाव आयोग को नहीं दे रहा है। अच्छा होता कि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता वोटर लिस्ट में धांधली से जुड़े सबूत लिखित तौर पर चुनाव आयोग को सौंपते, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते, ताकि वोटर लिस्ट में धांधली को ले रहे जो लग रहे आरोप हैं, उनका सच सामने आ पाता। जी न्यूज़।